निराशा के अंधेरे में आशा की पहली किरण है सुनहरी सोच। परछाई साथ छोड़े तो आत्मविश्वास का दर्पण है सुनहरी सोच। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ बच्चे अपनी जिद के लिए रोते हैं और गरीब के तो भूखे पेट ही सोते हैं। कुछ को मिलती हैं किताबें, कलम और खिलौने, कुछ मासूम ईंटों का ही बोझ ढोते हैं। ये पंक्तियां मात्र शब्द नहीं, आज की हमारी कहानी के हीरो की कड़वी सच्चाई है। कभी कभी जिंदगी इतनी तंग गलियों से गुजरती है कि सपनों को सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन कुछ लोग इन्हीं तंग गलियों से अपनी मंजिल तक का रास्ता अपने आत्मबल से तय करते हैं। हमारी आज की सच्ची कहानी पटियाला पंजाब के कुकूराम जी की है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी मां द्वारा लिए गए कर्ज की बेड़ियों में अपना बचपन जिया और मेहनत की ताकत से उन्हें तोड़कर दुनिया के मंच तक पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अर्चना। नमस्कार, मैं हूं आरजे कार्तिक और स्वागत करता हूं आपका इस शो में जिसका नाम है मुथूट फाइनेंस सुनहरी सोच सीजन 4 गर्व का पर्व, जहां हम सुनाते हैं मन को छू लेने वाली सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां उन लोगों की जिन्होंने मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेकर अपने सपनों को साकार किया। बात उन दिनों की है जब अपनी माँ के महज 3,000 रुपए के कर्ज को चुकाने के लिए कुकूराम जी को 6 साल तक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। बंधुआ मजदूरी शब्द हमने सिर्फ कहानियों और किताबों में सुना है, लेकिन कुकूराम जी ने इसे जीते जी भुगता है। वह उम्र जब बच्चे सपने देखते हैं, 8 साल की कुकूराम जी जिंदगी का बोझ ढो रहे थे। बचपन की मेहनत ने ही कुकूराम जी को कसरत और अपने शरीर के प्रति सजग रहना सिखाया, जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। इसी भावना ने समय के साथ उनके मन में बॉडी बिल्डिंग के प्रति एक गहरा रुझान पैदा कर दिया। समय बीता लेकिन संघर्ष कम नहीं हुआ। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए वह सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने लगे। दूसरी तरफ उनके दिल की गहराइयों में एक सपना निरंतर पनप रहा था। वो हमेशा से खुद को एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के रूप में दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे। मानो उनकी रगों में खून नहीं, बल्कि एक चैंपियन बनने का जुनून दौड़ रहा हो। तमाम कठिनाइयों और परेशानियों के बीच यही एक सपना उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी और एकमात्र लक्ष्य बन गया। लेकिन सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ जज्बा ही काफी नहीं होता, कई बार सहारे की जरूरत भी पड़ती है। अफसोस यह कि कुकूराम जी के पास न तो संसाधन थे, न ही कोई सहारा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 2000 में कंपनी की छटनी यानी ले ऑफ के दौरान जब उनकी नौकरी गई तो हालात की मार ने उनसे उनका जुनून भी छीन लिया। तंगहाली और घर की मजबूरियों के बीच उन्हें अपने सपने को भारी मन से अलविदा कहना पड़ा। समय बीता और इसी दौरान कुकूराम जी का विवाह भी हुआ। छटनी के बाद कुकूराम जी के मजबूत व्यक्तित्व को एक वक्ती झटका जरूर लगा था, लेकिन उनके इरादे अब भी चट्टान की तरह अडिग थे। 10 साल बाद साल 2010 में 41 वर्ष की उस उम्र में जहां दुनिया अक्सर बॉडी बिल्डिंग से संन्यास ले लेती है, कुकूराम जी ने फिर एक बार स्टेज पर कदम रखा। उनके इस दूसरे अध्याय की शुरुआत में उनकी पत्नी ने प्रेरणा बनकर उनका हौसला बढ़ाया। इस बार आर्थिक तंगी उनके फौलादी जज्बे के आड़े नहीं आ पाई। बिना किसी फैंसी जिम या किसी पर्सनल ट्रेनर के कुकूराम जी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे आगे बढ़े। उन्होंने खुद का अनोखा जिम बनाया और वजन उठाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट से खराब पड़े कंक्रीट के स्लैब को अपनी वर्जिश के लिए इस्तेमाल किया। 10 साल तक बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए, कुकूराम जी खामोशी से अपने शरीर को तपाकर वज्र बनाने में जुट गए। और फिर 10 साल के अथक परिश्रम के बाद साल 2020 में
50 वर्ष की उम्र में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट्स में जोरदार वापसी की। लेकिन यहीं उनके जीवन का सबसे अहम पड़ाव आया। साल 2025 में कुकुराम जी दुबई में होने वाली इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ना कोई स्पॉन्सर मिला और ना ही दुबई यात्रा के लिए पैसों का बंदोबस्त हो पा रहा था। एक बार तो कुकुराम जी को लगा कि उनका सपना फिर से टूटने की कगार पर है। उन्हें मायूस बैठा देख उनकी पत्नी ने पूछ ही लिया, क्या हुआ? इतने मायूस क्यों लग रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा यह सपना एक बार फिर अधूरा रह जाएगा। कैसे जाऊं दुबई चैंपियनशिप में? न तो टिकट खरीदने के पैसे हैं और न रुकने का इंतजाम। मैंने आपको कभी हार मानते नहीं देखा। आज ये उदासी कैसी? सिर्फ 4 दिन बचे हैं। तुमने दिन रात सिलाई करके घर चलाया, मेरी डाइट का इतना ख्याल रखा। शायद देश के लिए इंटरनेशनल मेडल जीतना मेरे भाग्य में है ही नहीं। अरे सुनिए ना, कल ही मैंने टीवी पर मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन का विज्ञापन देखा। सुना है सोने की जांच करके तुरंत हाथों हाथ पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाता है, ब्याज भी एकदम वाजिब है। तो क्यों ना गोल्ड लोन लेकर पैसों का इंतजाम कर लें? गोल्ड लोन? तुम्हारे गहने? वह तो तुम्हारे परिवार की धरोहर है, तुम्हारे माँ की दी हुई आखिरी निशानी। वो चिंता आप छोड़िए, आप तो बस मेरे लिए गोल्ड मेडल जीतिए। मेरा असली श्रृंगार तो वही है। और वैसे भी गहने तो लोन चुकाकर वापस आ ही जाएंगे। आप बस जी जान से तैयारी कीजिए, बाकी सब मुझ पर और मुथूट फाइनेंस पर छोड़ दीजिए। पत्नी के निस्वार्थ प्रेम, प्रोत्साहन और मुथूट फाइनेंस के साथ ने कुकुराम जी के सपनों को पंख दिए और वो गोल्ड लोन की राशि से दुबई पहुंच गए। उनकी वर्षों की तपस्या अंततः रंग लाई। उन्होंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और एक महान विजेता के रूप में तिरंगा लहराते हुए भारत लौटे। कुकुराम जी के जज्बे को पूरे देश ने सराहा। आज कुकुराम जी का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। जहां एक तरफ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, वहीं दूसरी ओर वो एक कुशल बॉडी बिल्डिंग कोच के रूप में अपने 20 छात्रों को भी प्रशिक्षित और प्रेरित कर रहे हैं। उनके सिखाए हुए छात्र भी अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज एक बंधुआ मजदूर से अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने तक का कुकुराम जी का ये सुनहरा सफर यही सिखाता है कि जब अपनी मेहनत, परिवार की ताकत और मुथूट फाइनेंस जैसे भरोसेमंद साथी का साथ हो तो हर सपना संभव हो सकता है। तो मेरे मेहरबान दोस्तों, इन्हीं की तरह आप भी आगे बढ़े, हिम्मत करें। अपने जेवरों को सिर्फ सजाइए नहीं, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन से उन्हें काम पर लगाइए। आप जितनी मेहनत करते हैं इतनी ही मेहनत अपने सोने से भी कराइए। सोच बदलिए और अपने सपनों को सच बनाइए। दोस्तों, आज ही अपनी मुथूट फाइनेंस की 7,500 से अधिक शाखाओं में से अपनी नजदीकी ब्रांच में जाइए और गर्व से गोल्ड लोन लेकर लाइफ में आगे बढ़िए। या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 1800-313-1212 पर आज ही कॉल कीजिए। तो आइए मनाएं मुथूट फाइनेंस सुनहरी सोच सीजन 4 गर्व का पर्व, मेरे यानी आरजे कार्तिक और आपकी अपनी अर्चना के साथ। सुनहरी सोच जी लो, आप मना